चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, टाइटल देख करके आपको समझ आ गया होगा आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी हम प्री स्कूल ओपन करने जाएं तो क्या हमें फ्रेंचाइज के साथ जाना चाहिए या फिर हमें अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो डिटेल में जाने से पहले एक चीज़, पहले इन दोनों ही चीज़ों को फ्रेंचाइज में जाना चाहिए या फिर अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए, इसको एक शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है इस फील्ड में, आपका आप मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं और आपके पास इन्वेस्ट करने को कम अमाउंट है और आपका इंटरेस्ट भी है स्कूल ओपन करने का, तो डेफिनेटली आपको अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो है और आपके पास इन्वेस्ट करने को अच्छा अमाउंट है और आपका इंटरेस्ट भी है प्री स्कूल ओपन करने का, तो डेफिनेटली 100% आपको फ्रेंचाइज के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रेंचाइज से आपको बहुत सारे सपोर्ट मिल जाएंगे जिसको आपको स्मूथली स्कूल रन करने में हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हर चीज़ के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं, तो मैं फ्रेंचाइज के डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगी वन बाय वन। फिर हम आते हैं अपना ब्रांड पे एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज, हम सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट वीडियो में प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज का मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने बात किया कि हर चीज़ के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी के जो एडवांटेज होते हैं। अगर आप फ्रेंचाइज के साथ जाते हैं, फ्रेंचाइज में बहुत ही अच्छा आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है। सपोर्ट सिस्टम से मेरा मतलब है कि आपको हायरिंग से रिलेटेड, आपने स्कूल ओपन करना है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट आपका इंटरेस्ट है इसलिए आप स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपको फ्रेंचाइज से हेड ऑफिस की तरफ से सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। हायरिंग से रिलेटेड आपको जो स्टाफ को हायर करना है, चाहे वो काउंसलर होगा, चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया या फिर आपको टीचर्स हो गई, जिस चीज़ की भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको हेड ऑफिस प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़, कैरिकुलम डिज़ाइन करके, जो भी उनकी एकेडमिक्स कैरिकुलम होता है वो सारा कुछ आपको डिज़ाइन करके आपको हेड ऑफिस से वीकली या फिर मंथली प्रोवाइड कर देती हैं वो, कि किस तरीके से आपको स्कूल में आपको कैरिकुलम किस तरीके से आपको रन करना है, वो आपको किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करेंगे पूरा डिटेल में आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको सिर्फ आपको स्मूथली रन करना होता है, उसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी वेल एक्सप्लेन होता है कि टीचर आराम से उसको समझ सकती हैं। तीसरी चीज़, वहाँ पर अगर आप फ्रेंचाइज के साथ जाते हैं, आपको टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, स्टाफ ट्रेनिंग, चाहे वो मैनेजमेंट की होगी, चाहे काउंसलर ट्रेनिंग या फिर टीचर्स ट्रेनिंग, वो आपको मंथली या फिर हाफ ईयरली वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके पास एक्सपीरियंस टीचर्स हो जाएंगे। तीसरी चीज़ आती है, आपको सपोर्ट सिस्टम में आपको अच्छी मार्केटिंग टीम मिलेगी, जो आपके ऑलरेडी जो ब्रांड की मार्केटिंग हो चुकी होती है, तभी तो इतने सालों से वो मार्केट में रन कर रहा होता है स्कूल, और आपका स्कूल ओपन करने के बाद आपके एरिया में अच्छे से मार्केटिंग हो जाए, उसका पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं फ्रेंचाइज से, आपको हेड ऑफिस से पूरा सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता है इससे, अगर आप फ्रेंचाइज के साथ जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है प्री स्कूल, स्पेशली प्री स्कूल के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलता है कि आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो प्रॉपर डिज़ाइन करके वो आपको दे देते हैं कि किस कलर का बनाना है, किस तरीके के टॉयज़ चाहिए होते हैं, क्या उनके चेयर टेबल, किस जिसमें जो भी फर्नीचर चाहिए होता है, सारी चीज़ें इवन ऑफिस तक आपका प्रिपेयर करके सब कुछ आपको डिज़ाइन करके देते हैं, रेडीमेड वो प्रॉपर आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको कहीं भी भटकने की, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको एक ही जगह पर आपको हेड ऑफिस सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। जो नेक्स्ट आती हैं, वो होता है कि रिस्क कम होता है। जब भी आप फ्रेंचाइज़ में जाते हैं उसमें आपको रिस्क कम होता है कि आपका स्कूल रन करेगा कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो वेल नोन ब्रांड होता है, मार्केट में इतने सालों से वो स्टेबल होता है, डेफिनेटली उसको रन करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसकी अच्छी गुडविल होती है। तो फ्रेंचाइज़ के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको रिस्क कम होता है कि आपका स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा, तो डेफिनेटली स्कूल आपका रन कर ही जाता है। तो फ्रेंचाइज़ के ये एडवांटेज होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं फ्रेंचाइज़ के डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज से मेरा मतलब है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है फीस स्ट्रक्चर और रॉयल्टी। फिर आपको हेड ऑफिस जैसे बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं, उसी तरीके से आपको फीस स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके आपके एरिया के अकॉर्डिंग
फ़ी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके आपको हेड ऑफ़िस प्रोवाइड करता है कि आपके एरिया में ये फ़ी स्ट्रक्चर चल रहा है, आप इसको फ़ॉलो कीजिए। जिसको आप अपने हिसाब से नहीं इसको फेर-बदल कर सकती, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक बार अगर हेड ऑफ़िस ने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उससे बिना डिस्कस किए हुए आप चेंज नहीं कर सकते। ये इनमें कमियाँ होती हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते कुछ चीज़ों को। फ्रीडम नहीं होती है। अगर आप फ्रेंचाइज़ के साथ जाते हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। वो ऑलरेडी उन जो क्रिएटिविटी आपको प्रोवाइड किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना करिकुलम डिज़ाइन किया है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही फ़ॉलो करना होता है। तीसरी चीज़ जो होती है, उसमें लिमिटेड आइडियाज़ होते हैं कि आपने आपने उन्होंने दे दिया कि इस तरीके से स्कूल आपको डेकोरेट करना हुआ, कुछ क्राफ्ट आइडियाज़ दे दिए कि आप इस तरीके से आपको करना है, तो आपको एक तरीके से आप उसको बाध्य होते हैं, आपको वही चीज़ें करनी होती हैं क्योंकि आप उनके ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं, रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। तो डेफ़िनेटली आपको उन्हीं को फ़ॉलो करना होता है जिस तरीके से उन्होंने आपको बना कर के डिज़ाइन करके दिया है चीज़ों को। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेंचाइज़ के साथ जाते हैं, इन चीज़ों में आपको हेल्प भी मिल सकती है कि जिसको जिसको मैं कमियाँ बता रही हूँ, ये चीज़ें आपको हेल्प भी कर सकती हैं कि आपने मतलब थोड़ा-सा फ्रीडम तो चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, बट आपको उसका प्रॉफ़िट भी मिल जाएगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ें ऑलरेडी डिज़ाइन करके मिली हुई है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रेंचाइज़ के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब हम आते हैं कि अपना ब्रांड स्टार्ट करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। जब भी आप अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज में आपके पास कस्टमाइजेशन की अथॉरिटी होती है। आप अपना करिकुलम, आप अपने स्कूल की जो भी करिकुलम है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी मार्केटिंग टीम है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडवाइस दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चला सकते हैं। अगर आपको करिकुलम में कोई चेंजेस करने हैं, आपके स्कूल डेकोरेशन में या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई भी चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। उसमें किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो प्रॉपर पूरा कंप्लीट जो कस्टमाइजेशन होता है वो आपके हाथ में होता है और पूरी तरीके से कंट्रोल आपके हाथ में होता है, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो स्टाफ का हो, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो, चाहे वो जो भी चेंजेस करने होते हैं, वो पूरी तरीके से स्कूल का कंट्रोल आपके हाथ में होता है अगर आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है। दूसरी चीज़, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अगर आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं, जिसमें आपको जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो आप अपने अकॉर्डिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं। जबकि फ्रेंचाइज़ में क्या होता है, वो आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करके देते हैं, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सो अगर आप अपने ब्रांड पे हैं तो आप फ़ीस स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप फ्रेंचाइज़ में होते हैं तो उसमें आपको रॉयल्टी देनी होती है, वो चाहे डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट। कभी-कभी क्या होता है, किट के चार्जेस, जो स्टेशनरी के चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं, यूनिफ़ॉर्म के चार्जेस फ्रेंचाइज़ में इतने ज़्यादा होते हैं, जो आपको इनडायरेक्टली वो एक तरीके से रॉयल्टी ले रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं आपका प्रॉफ़िट जो होता है वहाँ पे शेयर हो रहा होता है। जबकि जब अपना ब्रांड आप स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको किसी की रॉयल्टी देने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी प्रॉफ़िट होता है वो आपका अपना होता है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आती है, वो लोकल पहचान। अगर आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है, आपके एरिया में आपकी अपनी एक लोकल पहचान होती है, आपके एक अपना ब्रांड स्टैंड कर रहे होते हैं, तो आपकी अपनी एक पहचान बनती है। सो जैसा कि फ्रेंचाइज़ के डिसएडवांटेज होते हैं, वैसे ही अपना ब्रांड के भी अपने डिसएडवांटेज होते हैं। जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दोनों ही चीज़ों के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। तो अपना ब्रांड के जो डिसएडवांटेज होता है, उसमें सबसे पहले आता है कि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। जैसा कि फ्रेंचाइज़ में हमने डिस्कस किया कि फ्रेंचाइज़ एक वेल नोन ब्रांड होता है कोई ना कोई, क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट में रन कर रहा होता है, तो स्कूल वो चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि जब आप अपना ब्रांड स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चलता नहीं है, डेफ़िनेटली वो रन कर जाता है, बट उसमें रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी मार्केटिंग अभी नहीं हुई होती है। एक जो अपने कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है, उसको जीतना होता है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, जिसमें आपको रिस्क होता है कि स्कूल चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो अपना ब्रांड में फ्रेंचाइज़ी के कंपैरिज़न में रिस्क ज़्यादा होता है।
दूसरी चीज़, इसमें टाइम बहुत लगता है स्टैंड करने में। ऑब्वियस है, आपके पास ना तो इंफ्रा रेडी है, ना तो आपका ऑफिस रेडी है, ना तो आपकी मार्केटिंग टीम रेडी है, ना तो आपका स्टाफ रेडी है, कुछ भी नहीं है। जबकि फ्रेंचाइजी में सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं, और अपना ब्रांड में सारी चीज़ें आपको बेस से, जीरो से स्टार्ट करना है। इसमें टाइम और मेहनत दोनों ही ज़्यादा लगती हैं। सो दोनों चीज़ों को कंपेयर करके जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल लगती है, उस तरीके से आप अपना स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि फ्रेंचाइज़ आपके लिए ठीक है, तो आप फ्रेंचाइज़ में जाइए। आपको लगता है अगर अपना ब्रांड स्टार्ट करना सही है, डेफ़िनेटली आप अपने ब्रांड के साथ जाइए। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।